अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रिफेक्सा मेडिसन के बारे में या टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। ये मेडिसन बेसिकली क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या प्रॉपर वे होता है जिसमें इसको यूज़ करना चाहिए। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बात करते हैं रिफेक्सा 550 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। ये मेडिसन फ्रोसन्स लैब्स की प्रोडक्शन होती है और ये डिज़ाइन की गई है फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, यानी जिस तरह का भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या स्पेशली ई कोलाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो तो इस किस्म के इन्फेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा इसको डायरिया के लिए यूज़ किया जाता है, इवन नौजिया के लिए भी प्रेस्क्राइब किया जाता है। ये था इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में आप इस मेडिसन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिफेक्सामिन इज़ एन एंटीबायोटिक विच इज़ कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ट्रेवलर्स एंड आल्सो इरिटेबल बाउल syndrome by stopping the growth of bacteria. It will also help in the treatment of hepatic encephalopathy by stopping the growth of bacteria that produces harmful toxins. ऐसे बैक्टीरिया जो कि harmful toxins प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बॉडी ड्यू टू बैड फूड भी हो सकता है। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपकी जो बाउल मूवमेंट है डाइजेशन के प्रोसेस की, उसमें जो है वो रुकावट आ जाती है या वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इवन ऐसे होता है कि आपका जो स्टमक है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, आपको शदीद आपके स्टमक में पेन होता है। उसके अलावा आपको गैस के इश्यूज़ होते हैं, आपके इंटेस्टाइन में आपको पेन होता है, पेट के निचले हिस्से में आपको पेन महसूस हो रहा होता है। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि बैक्टीरिया की जो परफॉर्मेंस है या जो ग्रोथ है वो ज़्यादा चल रही होती है, या कोई बैड एक्टिविटी की वजह से या बैड खाने की वजह से आपको ये हो सकता है। उसके अलावा ये इन्फेक्शन की सूरत हाल भी ले सकता है, आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन तमाम ऐसी कंडीशंस में इस मेडिसन को प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी किसी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं तो उनके ये डाइजेशन जो होती है वो इम्प्रॉपर रहती है, स्पेशली अगर डायबिटीज़ देखी जाए या कोई और डिज़ीज़ देखी जाए तो ये ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें कि आपको काफ़ी ऐसे इश्यूज़ आ रहे होते हैं इंटरनल बॉडी में। उसके अलावा ऐसे मरीज़ जो कि लिवर जिनका बहुत ज़्यादा स्लो है या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, या जो ब्लड मेकिंग प्रोसेस होता है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है ड्यू टू बैड डाइजेशन। तो ये सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इस मेडिसन को प्रेस्क्राइब किया जाता है और इस मेडिसन को जो है वो 2 वीक्स तक इस्तेमाल में लाया जाता है। इससे ज़्यादा के अरसे में आपने इसको इस्तेमाल में नहीं लाना। और ऐसे अफराद जो 12 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि जो 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको ये रेकमेंड की जाती है। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। इसको आप डेली 2 टाइम्स ले सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है तो तब इसको आप 8 घंटे के वक्फे के बाद जो है वो ले सकते हैं। ये था इसका यूज़। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसमें आपको डिज़ीनेस हो सकती है, रैश हो सकता है, मस्कुलर स्पाम्स आपको हो सकते हैं, डिस्कलरेशन हो सकती है, यूरिन प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो सकता है। उसके अलावा आपको वॉमिटिंग हो सकती है, गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।